हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, क्विक सी रीडिंग करेंगे आज हम। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स हम चेकआउट करेंगे क्विक एनर्जी में, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, आई रियली रियली लव यू ऑल। और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, जो न्यू है मेरे चैनल पे, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो यहाँ पे आज हम आपके पर्सन की क्या करेंगे कि हम उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। सो मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त किसकी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, ठीक है। अगर आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो आप कल की देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप मेरी दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की ओवरऑल एनर्जीज निकालूंगी, देन फिर हम टैरोट के थ्रू रीडिंग करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, ओके। ये हम उनकी ओवरऑल जो एनर्जी है ना, सबसे पहले वो चेकआउट कर रहे हैं, फिर हम टैरोट के थ्रू उनको क्लैरिफाई करेंगे। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, ओके। मैसेजेस की तरह भी ले सकते हैं आप इनको। वो बहुत उनको इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है। डू मैनिफेस्टेशन, आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन कीजिए। और क्या है, एरीज हो सकता है, आपके पर्सन का स्टार साइन एरीज हो, या फिर आपका स्टार साइन एरीज हो सकता है, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है, फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर, ओके, ये भी मैसेज है। और क्या कहेंगे भाई, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, वो सॉरी है दोबारा से, देखें ये कंफर्मेशन है कि सॉरी फील कर रहे हैं। आई फील अलोन, बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं आपके बगैर। ओके, वन मोर प्लीज। आई वॉन्ट टू डेट यू, आपको डेट करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा है आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं भाई। सो अब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी तो ये थी, ठीक है। आपके पर्सन की कोई एरीज हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आप मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए, जब तक हम मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम किसी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। हम खुद पे वर्क नहीं करेंगे, हम उनको अच्छी वाइब्स नहीं भेजेंगे, तो फिर वो हमें कैसे भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको खुद ही साइंस मिलेंगे। प्लीज डिवाइन, प्लीज गिव मी, प्लीज प्लीज, क्या फील कर रहे हैं मेरे घर के पर्सन अभी इस वक्त, उनकी क्या फीलिंग्स है अभी इस वक्त, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ओके। ओ, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तभी शायद वो 2 बार उन्होंने सॉरी कहा है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है सिनेरियो, कोई बहुत ही ख़राब सा सिनेरियो से गुजरा है आपका ये रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट, यानी कि रिग्रेट होने की भी एक लिमिट होती है ना, लिमिट से ज़्यादा रिग्रेट, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और बहुत रिग्रेट है। अगर किसी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, फैमिली इश्यूज हुए थे, या जो भी कुछ हुआ था ना,
अब वो बहुत अलोन फील कर रहे हैं आपके बगैर, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि आपकी फीलिंग्स अब चेंज हो चुकी हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ के टाइम से इस वक्त जो है ना वो गुजर रहे हैं। बहुत अलोन फील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। या 9 ऑफ पेंटिकल, सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है। हो सकता है आपका साइन हो या आपके पर्सन का हो, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं से आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है आप सक्षम थे, आप पूरी तरह से सब कुछ अबेंडेंस थे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आपने उनको फाइनेंशियली भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा। इमोशनली तो किया ही, लेकिन फाइनेंशियली भी किया होगा। अब क्या है ना कहीं उनको वो सारी बातें याद आ रही हैं, सता रही हैं कि जितना आपने उनको सपोर्ट किया, जितना आपने उनको प्यार दिया, और आपकी ग्रोथ होते हुए भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं वो, ठीक है। उनको अच्छी तरह पता था कि आप क्या थे, मगर फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। अब उनको अपने उस कदम उठाने पे बड़ा पछतावा है। जो भी उन्होंने किया ना उस पर वो बहुत सॉरी हैं, और बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा। सी 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी। मैं यही कह रही थी ना, कि सोच रही थी कि इतनी तकलीफ में इंसान तब होता है ना जब वो किसी को थर्ड पार्टी में डालता है। इसीलिए वो तकलीफ में है, क्योंकि उन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। उन्होंने आप जैसे पर्सन को, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस पर्सन को क्या किया, थर्ड पार्टी में डाल दिया। और यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी जो है ना वो फैमिली इश्यूज और ये सारी चीजें ही लग रही हैं। कोई थर्ड पर्सन भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। जो भी है थर्ड पार्टी, मुझे नहीं पता व्हाट्स द सिनेरियो, आपको ठीक से पता होगा कि थर्ड पार्टी क्या है आपके केस में, ठीक है। बट उस थर्ड पार्टी ने क्या किया है ना, उस थर्ड पार्टी ने अब आपके पर्सन को ना अब मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूं तो अच्छा नहीं लगता है, आप खुद समझ जाइए। उस थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को दिखा दी हकीकत। अब आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, क्योंकि देखिए बीच में आप है, यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ आपके पर्सन है। देख रहे हैं ना आप। अब उनको रिग्रेट फील हो रहा है, अब उनको तकलीफें फील हो रही हैं। सी द टावर, इस थर्ड पार्टी की वजह से टावर मूवमेंट आया है। 3 ऑफ वैंड्स, आपने उनका बहुत वेट किया है, बहुत इंतजार किया। एक टाइम तक आपने उनका इंतजार किया था, वेट किया था, रात भर अकेले अकेले जाग जाग के उनका वेट किया होगा, इंतजार किया होगा, कब आएगा मेरे पास, कब मेरी भी याद आएगी उसे। पर वो तो अपनी उस थर्ड पार्टी के साथ एकदम मस्त थे, और बहुत ही इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ही मतलब कि खराब सिचुएशन से आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत खराब सिचुएशन से गुजरा है। देखें टावर मोमेंट आया है, आप दोनों की रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया। उस मोमेंट को इस वक्त बहुत फील कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को, उन बातों को जिस वजह से जब आप, मेरे ख्याल में आप दोनों के बीच ना कोई ऐसी बहस भी हुई होगी, ठीक है। उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। वो जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया था ना, और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनकी वजह से ये टावर मूवमेंट भी आया था। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये भी उन्हें अच्छी तरह से पता है। उस चीज का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब वो कर रहे हैं इंतजार, अब वो इंतजार कर रहे हैं। पहले आप करते थे ना इंतजार, अब वो इंतजार कर रहे हैं। द टेबल इज टर्न बेबी वही वाली बात है। पहले आप इंतजार करते थे, आप तकलीफ झेलते थे, अब वो इंतजार कर रहे हैं, वो तकलीफ झेल रहे हैं। अब थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरह से ना अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। किसी किसी केस में तो दिखा चुकी है। अब वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक करके रखा हो, या जो भी सिनेरियो है, या फिर मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी हम फिजिकली किसी को ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम मेंटली दिलों में भी ताले लगा लेते हैं। मेंटली भी हम ब्लॉक कर देते हैं किसी को, क्योंकि अगला हमें इतनी तकलीफ देता है कि आखिरकार वो बस हो जाती है हमारी भी। आपकी भी बस ही है। मगर हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपने खुद की ग्रोथ पे बहुत अच्छा काम किया है, और करते रहे, यही आपने करना भी है। कहीं स्टॉप मत कीजिएगा अपने इस प्रोसेस को, ठीक है। सी 5 ऑफ वैंड्स, कहा था ना मैंने
कि किसी नोट को लेके, मतलब आपकी जो बातचीत है ना, किसी बहुत ही खराब मोमेंट, बहुत ही लड़ाई वाली किसी नोट पे जाके खत्म हुआ था ये किस्सा। ये बातचीत किसी बहुत ही खराब नोट पे खत्म हुआ है, बहुत ही टावर वाले मोमेंट पे आके खत्म हुआ है, बहुत ही झगड़ा किसी बात को लेके ऐसे मोमेंट पे आके ये नोट खत्म हुआ है आपका। किसी अच्छी तरह से आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से नहीं छोड़ा है, ठीक है। बहुत खराब मोमेंट में आप तो, मतलब थर्ड पार्टी ने यूं समझ लें कि आपकी जो लाइफ है ना उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और वो उस चीज ने आपको बड़ी तकलीफ दी थी। अब जो इस वक्त, क्योंकि मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी देख रही हूँ ना, अभी इस वक्त जो आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, अभी वही फीलिंग जो आपने कभी वेट उनके लिए महसूस की थी, फील की थी ना, अभी वही फीलिंग वो फील कर रहे हैं, अभी वही तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। अभी उन सारी चीजों को फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सी एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बात भी आप ही के साथ करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनको अनब्लॉक कर लें, या कब आप रेडी हो, कब आप अपने दिल को साफ करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, सी मैंने क्या कहा था अभी कि अब वो आपका वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, अब आप प्रैक्टिकल हो गए, स्ट्रांग हो गए, वेरी गुड। लेकिन न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी तरफ, ये बता दूं मैं आपको। कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हल्का फुल्का बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं आपके साइन का, आपके क्या कहते हैं, आप उनको कब, सी 6 ऑफ कप्स, एक्स रिटर्न का कार्ड है ये, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं या आपका स्टार साइन हो सकता है, क्योंकि कब से 6 ऑफ कप से तो एक्स रिटर्निंग का ये कार्ड होता है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो रिटर्न करना चाहते हैं, अब बहुत तकलीफ में है, बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है। रिटर्न करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस आना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और फॉर श्योर करेंगे भी, क्योंकि थर्ड पार्टी अब जो है ना, थर्ड पार्टी ने उनको अपनी असलियत दिखा दी है। What more do we have? See 10 of cups। अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रीयूनियन होगा आप दोनों का। देखिए 10 ऑफ कप्स से ये बहुत से लोगों को यहाँ पे, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पे मुझे जो है वो कमिटमेंट की ऑफर आती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट का कोई इशू था, अगर थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज थी और कमिटमेंट उनकी वजह से नहीं दे पा रहे थे और उनकी वजह से आपको तकलीफ में डाल दिया था, तो अब वो कमिटमेंट की ऑफर आपको देंगे, ठीक है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, या देखिए वही वाली बात है ना कि आपने खुद पे जो वो बाउंड्रीज सेट कर लिए ना, आपने बाउंड्रीज सेट की, तभी उनको अब एहसास हुआ कि एक बंदे को या बंदी को मैं कितना फॉर ग्रांटेड लूंगा। एक लिमिट होती है ना फॉर ग्रांटेड लेने की भी। अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने वही अपने आप को उनसे ना अब वो समझ ले के थक चुके हैं, थर्ड पार्टी से लड़ के थक चुके हैं, क्योंकि वहां पे भी उसी 6 ऑफ सोर्ड्स, वहां पे भी वो खुश नहीं है, वहां से भी वो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपको कार्ड नजर आ रहा है, वहां से भी वो खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और निकालेंगे भी। सी क्वीन ऑफ कप्स, कितना याद करते हैं, छुपी हुई एनर्जी आई क्वीन ऑफ कप्स की, नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। यहां देखें, आप ही की यादें हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपका प्यार वापस पाना चाहते हैं, आपको दोबारा जीतना चाहते हैं, आपका प्यार दोबारा जीतना चाहते हैं। ये चल रही है उनकी फीलिंग्स। और अब देख लेते हैं कुछ उनके मैसेजेस, ठीक है, ताकि हमें और भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए, कुछ मैसेजेस मिल जाए उनकी तरफ से। तुम्हारी बहुत याद आती है, वो तो आएगी ही।
अनब्लॉक मी। क्या कहा था मैंने कि किसी किसी के केस में आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब देखें, ब्लॉक की दो सिचुएशन हो सकती है, या तो फिजिकली आपने उनको कहीं से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी, या तो मेंटली तौर पे ब्लॉक कर चुके हैं अब आप उनको, ठीक है, कि बस अब मुझे नहीं चाहिए। आई मिस योर लव। क्या कहा था? क्वीन ऑफ कप्स। आपका लव, आपका प्यार बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा। मैं चाहकर भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रहा। अब चाह के भी खुद को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी निकली थी वो भी सेम देखिए मैच हो रही है, ठीक है। मैं घर वालों के आगे मजबूर हूं, प्लीज समझो मुझे। थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी में आपको डाला गया। घर वाले, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ मजबूरियां थी या हैं अभी भी, ठीक है। तुम्हारा प्यार याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा आपका प्यार उनको याद आता है। ये तो एक क्या कहते हैं, कंफर्मेशन हो गई है। सो एक मैं यहां से भी कार्ड लूंगी आपके लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आउटकम। ओके, प्लीज डिवाइन, प्लीज मास्टर्स, प्लीज गाइड। ओके, मैं एक कार्ड निकालती हूँ। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. देखें, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करना आपको बंद करना होगा, ठीक है। अगर आप करते थे पहले भी, तो अगर ये वापस से भी बिगिनिंग होती है ना, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये बिगिनिंग दोबारा से होती है ना, तो खुद को एक दूसरे को ना ब्लेम गेम्स खेलना या क्रिटिसिज्म करना, तुम ऐसे तुम वैसे, ये करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, इसमें एक मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक दूसरे को समझें, ठीक है। कभी कभी होता है, ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अगर वो फैमिली इश्यूज में फंसे हुए हैं तो हम भी और ज्यादा बर्डन डाल देते हैं कि नहीं, तुम ही गलत हो, तुम ही खराब हो, तुम चाहते ही नहीं कि ये ऐसा हो, है ना। ऐसा होता है ना, लड़ते हैं ना आप इस तरह से दोनों, है ना। लड़ते थे आप दो बहुत उनसे, है ना, यही बातें कर करके। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, लड़ना बंद करें, क्रिटिसिज्म करना एक दूसरे पे बंद करें और प्यार से रहें और अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें, मौका दें, और फिर देखें कि किस तरह मैजिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं मान रही, कोई बात नहीं, मान जाएगी, ठीक है। जाएंगे तो वो कहीं नहीं, क्योंकि आपकी तो, उनकी तो यादों में आप ही हैं, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है और उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में किसी और पर्सन के साथ डाला था, तो ये तो खैर बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर ऐसा है तो भी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि उस पर्सन ने, उस थर्ड पार्टी ने उनको अपना रियल मखोटा, रियल चेहरा दिखा दिया है। तो अब रियल चेहरा तो दिखाई दिया है, अब आपके पास वापस आ रहे हैं, तो समझे। ठीक है। सो ये थी हमारी क्विक सी एनर्जी आज की, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए, ठीक है, क्या थी उनकी करंट फीलिंग्स। जिस रीडिंग को इसी नोट पे मैं ख़त्म करूंगी, और लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं कि आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो सारी पूरी हों, आपकी सारी दुआएं पूरी हों और आपको ढेर सारी खुशियां मिले। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।